अब इस समय मैं इस वीडियो में कोई रोस्ट और कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करने वाला हूं। मैं बस वही बोलूंगा जो सही है, जिसकी वजह से आज के यंग मैन बर्बाद हो रहे हैं। अभी के जितने भी सेल्फ इंप्रूवमेंट इंडियन यूट्यूबर हैं, उन सब में से 90% ऑफ क्रिएटर्स मैन लुक मैक्सिंग क्यूटनेस को सपोर्ट और प्रमोट दोनों कर रहे हैं, और इसकी वजह से यंग मैन और ज्यादा फेमाइन बन रहे हैं। वो लोग अपने कोर को, अपने मैस्कुलिन कोर को भूल चुके हैं और बस बॉडी डिस्मॉर्फिया का शिकार हो रहे हैं कि मैं इतना क्यूट नहीं दिख रहा हूं, मैं ऐसा नहीं दिख रहा हूं। अभी जितने भी लुक मैक्सिंग यूट्यूबर हैं, उन सबको तुम एक बार देखोगे तो फिर हम लोग उनको बस एक बार के लिए गे बोल देते हैं। इसलिए नहीं कि हम लोग उनकी डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हैं, पर इसलिए कि ऐसे ह्यूमन रिएक्ट करती हैं, ऐसे ह्यूमन एक्ट करती हैं जैसे ये लोग इस समय एक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहे हैं और उन सबको लग रहा है कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। और इसीलिए जहां पर यंग बॉयज को अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करना था, वर्ल्ड को कॉन्कर करने के ऊपर फोकस करना था, अपने फैमिली को प्रोवाइड करने के ऊपर और अपनी ब्लड लाइन को रिटायर करने के ऊपर फोकस करना था, वो सारे लोग अभी अपने लुक के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि क्या मैं क्यूट दिख रहा हूं या नहीं। और यंग बॉयज इससे ऑब्सेस्ड भी हो गए हैं इन सारे लोगों को देख देख के। इसमें इन सारे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। मेल बॉडी डिस्मॉर्फिया फीमेल बॉडी डिस्मॉर्फिया को इस समय ओवरटेक करने वाला है, बस इस फेमाइल कल्चर के कारण। एक बार ये सोचो कि जितने भी मैन हैं, जितने भी बॉयज हैं, उन सबके पास रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करने से और प्रोवाइड करने से आती है कि आखिर उनके पास कितनी पावर है। इसीलिए सारे मैन जिम जाते हैं, पावर गेन करते हैं और उसके बाद अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं। और जितनी भी गर्ल्स होती हैं, उनके पास रिस्पेक्ट उनके फेस से आती है और इसीलिए वो लोग मेकअप के ऊपर अपना सारा रुपए खर्च करती हैं। और इस समय क्या हो रहा है कि मैन अपने फेस के ऊपर फोकस कर रहा है, वो और ज्यादा फेमाइन बनता हुआ चला जा रहा है, अपने बिजनेस को छोड़ के, अपनी पावर को छोड़ के, सारे लो टेस्टोस्टेरोन मैन। और इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा हाइप अप हो गई है और मुझको ये चीज बहुत बेकार लगती है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, एंड्रू टेट, हमजा, एलेक्स इमोजी, ईमान गाजी, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग कभी भी अपने फेस के ऊपर केयर नहीं करते हैं। वो लोग कोई 4 घंटे का लुक मैक्सिंग रूटीन फॉलो नहीं करते हैं जिसकी वजह से उनका बिजनेस पीछे हो जाए। वो सब लोग अपने बिजनेस के ऊपर अपना सारा फोकस डालते हैं। जो लोग कह रहे हैं कि इलॉन मस्क लुक मैक्सिंग कर रहा है, उसने सबसे पहले अपने बिजनेस के ऊपर फोकस किया था, अपने काम के ऊपर फोकस किया था। उसके बाद जब वो चीज ग्रो हो गई, तब उसके बाद वो लुक मैक्सिंग पे आया और इतना ज्यादा वो लुक मैक्सिंग नहीं कर रहा है, बस उसको हाइप अप कर दिया गया है। और ये काफी डिस्टर्बिंग चीज है कि जिन लोगों ने, जिन पावरफुल मैन ने कभी भी लुक मैक्सिंग को ट्राई नहीं किया है, उनके पास तुमसे ज्यादा गर्ल्स हैं, तुमसे ज्यादा अट्रैक्शन है। मैंने कभी भी लुक मैक्सिंग को ट्राई नहीं किया है, मेरे पास तुमसे ज्यादा अट्रैक्शन आती है, मेरे पास तुमसे ज्यादा गर्ल्स हैं, और जबकि तुम हर समय लुक मैक्सिंग को ट्राई कर रहे हो। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, अगर तुमको ज्यादा फेमाइन वुमन को अट्रैक्ट करना है तो फिर तुमको एक मैस्कुलिन लुक मैक्सिंग को ट्राई करना पड़ेगा। लुक मैक्सिंग कोई बुरी चीज नहीं है, पर जो फेमाइन लुक मैक्सिंग को सपोर्ट किया जा रहा है वो एक बहुत बेकार चीज है कि बोला जा रहा है बियर्ड ना रखो, अपने बाल को बहुत बड़ा बड़ा करो, जो कि बहुत बेकार चीज है। इस समय मेरे पास भी बियर्ड नहीं है, मेरे पास ये ह्यूमैनिटी है, पर इसके बाद भी मैं अपने वर्क के ऊपर अपना सारा फोकस डालता हूं। अगर तुमको लुक मैक्सिंग करनी भी है तो फिर तुमको बस अपने फिजिक के ऊपर और अपने बॉडी फैट परसेंटेज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अभी मैं बल्क कर रहा हूं तो फिर मेरा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई है, पर इसके बाद मेरी फिजिक बहुत अच्छी है और इसीलिए मेरा लुक भी अच्छे से आता है। तो तुमको बस अपनी फिजिक के ऊपर फोकस करना है, ना कि अपने बिजनेस को छोड़ के बस लुक मैक्सिंग करते रहो और शीशे में जाके देखो कि क्या मैं क्यूट लग रहा हूं, क्या मैं अच्छा लग रहा हूं, और बार बार बॉडी डिस्मॉर्फिया का शिकार होते रहो। एक बार तुम 3 मिनट की एक क्लिप देखो। We weren't as obsessed with the way that we looked, and for girls there's at least a bit of like nobility in vanity for them. Like, you know, women that are in their 50s get cosmetic surgery, in their 60s get cosmetic surgery, they use makeup, they wear heels, they accentuate their body shape by wearing certain dresses. Like, it's kind of in the lines, it's part of the lineage of your sex. The same isn't quite true for men, you know? So there's an interesting stat that says male body dysmorphia is on track to overtake female body dysmorphia within the next 2 decades. That doesn't surprise me at all. With men becoming more and more feminine, lower testosterone, societal pressures to not be as masculine, I'm not surprised that so many guys are getting into like, am I looking cute or not? Because quite frankly, bro, when I was in high school, and I'm sure it would have been even more so for your generation, it was gay. Like, we saw Justin Bieber, and the first thing that any of us said was he was gay because he had this kind of hair. And it wasn't even us trying to be like homophobic and trying to make like some kind of actual point. It was just like, guys don't do that.
But these days, the younger generation are, and I think it's because they're taking on a lot of like feminine traits. I every now and then I'll scroll on Instagram or something, right? The algorithm gets me too, and there'll be like videos I'll see of guys who, it should be a girl who's made it. He's like looking into the camera and he's putting on like cream or some shit. Then he's doing his eyebrows, he's doing his beard and looking cute. Then he puts on hair product and he's like doing this. And it's like, he'll have loads of likes, validation, girls who are attracted to him, guys who are looking up to him. But it's very interesting that that's how a girl would be posting on Instagram right now. I guess that a lot of the stuff that guys typically do when they're young doesn't probably come across that well on TikTok. Like it's just you and your boys playing Xbox in your pants, your pajamas, like in your bedroom in your parents' house. Like, why is that? That's not very exciting. I wonder whether this is downstream, at least in part, from Me Too and women who are 22, 23 years old are not attracted to TikTok boy hair. They're attracted to more just of the masculine style, especially basically how polarity works is the more masculine you are, the more feminine of the women you will attract. So if you want to date a feminine woman who, for example, is more nurturing and you'll have this sexual polarity with where you feel like more of a strong traditional masculine man next to, she's going to be attracted to more of the dimorphic, traditionally masculine traits of shorter hair, which shows off like your skull shape, for example, a thicker neck. You still want good things like, for example, muscle mass, but you can actually have way more muscle mass now. When you're younger, you want like, a little bit of a lean physique, whatever. Now you're talking 200 pounds and they'll like the more feminine women might still want you to be a little bit bigger. For dating women, you don't need to be anywhere near as lean. And in fact, it's kind of nicer if your body fat percentage is a little bit bigger, because then the size of you is bigger. तो बस यही चीज थी कि अगर तुमको फेमाइन बॉय से मैस्कुलिन मैन बनना है, इस वर्ड को कॉन्कर करना है, तो लुक मैक्सिंग को छोड़ो, अपने बिजनेस के ऊपर ध्यान दो, रिस्क लो, प्रोटेक्ट और प्रोवाइड करो। ना कि ऐसे बॉय बनो जो अपने फादर से 1 घंटे की हार्ड कन्वर्सेशन अपने करियर के लिए कर नहीं सकता है और रोज वो लुक मैक्सिंग कर रहा है। शुक्रिया।